हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के एक स्टॉक की, जिसके अंदर तकरीबन 4 एक्सपर्ट ने बाय की रेटिंग दी है, ऊपर के टारगेट दिए हैं। और ये बात हो रही है अदानी पोर्ट्स की। आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखें। मुझे तो ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों, वो हम आखिर में देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट्स शेयर गेट थम्स अप फ्रॉम ट्रू ब्रोकरेज इन 2 डेज। इन 2 दिनों के अंदर टारगेट इनिशिएट किए हुए हैं। और पिछले दिनों के अंदर भी जो 2 एक्सपर्ट हैं उनके क्या टारगेट है वो भी हम देखेंगे, और क्यों वो भी ज़रा देखें। तो एक तो जो है यहाँ पर है पहले ब्रोकरेज। तो ग्लोबल ब्रोकरेज की अगर बात करें, HSBC मेंटेन इट्स बाय रेटिंग ऑन अदानी ग्रुप स्टॉक। ब्रोकरेज ने क्या कहा है, 1600 रुपये तक ये जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल है इसका। और यहाँ पर प्रीवियस क्लोज यानी कि कल के क्लोजिंग की यहाँ पर बात करें तो वहाँ से 35% के आसपास की अपसाइड पॉसिबल है। आज थोड़ा सा उसके अंदर बढ़त देखने को मिली। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 52 वीक हाई और लो की बात हो रही है, तो 1600 रुपये के आसपास गया था, अभी 1200 रुपये के आसपास काम हो रहा है। अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि गिरावट आई थी। और नीचे से अगर बात करें लो की, तो 1000 रुपये के आसपास का लो बनाया था। 52 वीक हाई और लो अगर बात करें, और मार्केट कैप की अगर बात करें, ये कल के दिन की होगी, तो जो है 2.5 लाख के आसपास की थी कल के दिन की अगर बात करें। और टोटल जो है इतने शेयर्स जो है अदानी पोर्ट्स के चेंज हैंड हुए, अमाउंटिंग टर्नओवर 5.5 करोड़ के आसपास का कल की बात हो गई है। और अभी यहाँ पर देखें आगे, तो ये सब जो है मूविंग एवरेज के ऊपर अभी काम हो रहा है। टेक्निकल की यहाँ पर बात हो रही है। और RSI अगर देखें तो वो भी 61 के आसपास है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। और ग्लोबल ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं कि कंपनीज कंटिन्यू एम्फसिस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन इंटीग्रेटेड एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। तो ये बिजनेस जो है इसका ओवरऑल अगर आसान भाषा में समझो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ सकता है। एक मतलब कि उसके अंदर ग्रोथ आ सकती है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे देखें तो अदानी पोर्ट्स क्या है, फोकस एक्सिक्यूटिंग स्ट्रॉन्ग एसेट्स बेस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच पोजिशन इट वेल टू डिलीवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड रिटर्न अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज। और वेंसडे को यानी कि कल के दिन की अगर बात करें तो अब गोल्डमैन सैक्स उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा देखिए। दूसरे ब्रोकरेज है, ग्लोबल ब्रोकरेज है ये भी। तो गोल्डमैन सैक्स ने रिफर टू अडानी पोर्ट्स एज इट्स टॉप 10 पिक्स। टॉप 10 पिक्स के अंदर अडानी पोर्ट्स का नाम इन्होंने शामिल किया है। ये भी काफ़ी बड़े ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैक्स, आपने नाम इसका सुना होगा। और वो क्या टारगेट देते हैं, 1400 रुपये के आसपास जा सकता है। कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर उसको रिव्यू भी वो कर सकते हैं, ये भी ना भूलें। और ब्रोकरेज क्या कहते हैं कि एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि पिकअप इन पोर्ट वॉल्यूम ओवर FY26-7 जो ये साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 जो है ड्राइव रैम्प अप विजिम गोपालपुर एंड तंजानिया एंड कमीशनिंग ऑफ द पोर्ट कोलंबो ड्राइवरिंग इन अर्ली डबल डिजिट ग्रो जो है वॉल्यूम हो सकता है। इतनी मतलब कि इतनी ग्रोथ हो सकती है उसकी जो वॉल्यूम रेवेन्यू की अगर बात करें। और आगे देखें तो जो साल 2026 है वो बेटर देन FY25 2025 से अच्छा ही रह सकता है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी उनको ये अच्छा लगता है। और आगे देखें, अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की, हमारा इंडिया के है ये ब्रोकरेज। इन्होंने भी बाय रेटिंग दी है, 1530 का टारगेट भी दिया है। और उसके बाद है वेंचुरिया सिक्योरिटीज़, इसने कितना टारगेट प्राइस दिया है, 1674। इसका टारगेट प्राइस सबसे ऊंचा है यहाँ पर अगर बात करें। और ये भी जो है कुछ कह रहे हैं कि अगर बात करें तो ये सब इसका वैल्यूएशन है कि अगर बात करें इसका EV वर्सेस अगर बात करें EBITDA, तो वो जो है FY27 की अगर बात करें तो 15.2। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो ये 1674 का टारगेट प्राइस जो है आ सकता है इसका, मतलब कि 1 साल 2 साल के अंदर अंदर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये उससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ साथ मुझे ये स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है, तो दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों के मुकाबले मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी रहती है ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, वो कम रहती है इसके अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। चार्ट भी हम जो है कल के दिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। इसके ऊपर फंडामेंटल भी हम बात करेंगे इस वीकेंड के ऊपर आराम से, छुट्टी के दिन। और तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं दूसरे शेयर को अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा जो है उसके अंदर रहती है। उसके अंदर मुझे तो जो है वॉलेटिलिटी कम लगती है दूसरे शेयरों के मुकाबले। तो इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। पिछले दिनों के अंदर भी, पिछले सालों के अंदर भी अच्छे खासे इसने रिटर्न दिए, आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे रिटर्न की संभावना रह सकती है। सो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और इस वीकेंड को इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट साथ साथ फंडामेंटल दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।